Hello students, class 12th maths NCERT chapter 13 probability exercise 13.4 solution। टॉपिक क्या हमारा रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाई आर रोल्ड, फाइंड द वेरिएशंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। हमें वेरिएशन फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, और हमें एक्स क्या दिया बच्चों, सम ऑफ द नंबर्स। एक्स क्या है अब की बार हमें गिवन, मींस रैंडम वेरिएबल। एक्स क्या होता है, रैंडम वेरिएबल। क्या दिया, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स। क्लियर है। कितने डाई को रोल करता है, 2 डाइज को रोल करता है। मींस जब डाई को रोल करेंगे, 2 डाइज को रोल करेंगे तो फर्स्ट पे 1 आएगा, सेकंड पे 1 आ सकता है, फर्स्ट पे फिर से 1, सेकंड पे फिर से 2। मींस जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस होंगे या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस होंगे, अगर 2 डाई को थ्रो करें तो कितने होते हैं बेटा, 36। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। क्लियर है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है कि जब मान लो डाई पे एक नंबर यहाँ पे आया, एक नंबर यहाँ पे आया, मान लेते यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, तो इन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा, 2 होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक बार हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं फिल करने के लिए कि कैसे सैंपल स्पेस लिखे हमने, और उसके बाद x की वैल्यू कैसे आएगी वो चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं बेटा। जो सैंपल स्पेस होगा उसमें 36 एलिमेंट्स होंगे, और बहुत बार लिख चुके हैं कि सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स 36 हैं वो कौन कौन से होंगे, 1 1 1 2, उसके बाद 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसके बाद कौन से होंगे हमारे पास, 5 1 5 2 5 3 5 5 4 और 5 5 5 6। उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। यही नंबर्स होंगे सैंपल स्पेस के अंदर, ये सभी आउटकम्स होंगे। क्लियर है। अब देखो बच्चों, जब हमने फर्स्ट पेयर उठाया तो 1 1, तो सम कितना हुआ 2, तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम ओनली फिल करने के लिए ये फर्स्ट डाई मान ली और ये सेकंड डाई मान ली। क्लियर है। और यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स लिखेंगे। क्लियर है। मीन्स जब डाइज पे फर्स्ट डाई पे भी 1 आया, सेकंड डाई पे भी 1 आया, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है। x की वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि बेटा 1 और 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 तो डाई पे होता ही नहीं, इसलिए 0 नहीं आएगा। और हमें जो सम होता है दोनों डाइज का, जो डाइज पे आया थ्रो करने के बाद, उसके सम को हम क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं, क्योंकि x क्या दे रखा है, सम ऑफ नंबर्स। क्लियर है। उसके बाद मैं फील करवा रहा हूं बस कि फर्स्ट डाई पे 1 रहा और सेकंड डाई पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो दोनों का सम कितना हुआ, 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। उसके बाद फर्स्ट पे 1 रहा है, सेकंड पे 3 हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4। तो x की वैल्यू क्या होगी, 4। फिर फर्स्ट पे 1 रहा, सेकंड पे 4 आ गया मान लेते हैं, तो वैल्यू क्या आई, 5। फर्स्ट पे 1 रहा, सेकंड पे क्या आ गया, 5, तो वैल्यू क्या आई, 6। फर्स्ट पे 1 रहा, सेकंड पे क्या आ गया, 6, तो वैल्यू कितनी आई एक्स की, 7। क्लियर है। अब मैं 1 और 7 तो लिख नहीं सकता क्योंकि 7 तो डाई पे नहीं आ सकता, लेकिन मैं ये तो लिख सकता हूँ कि फर्स्ट डाई पे 2 आ गया
और सेकंड डाई पे 6 आ गया हो तो इट मीन्स कितना होगा 8 होगा। फर्स्ट डाई पे 3 हुआ होगा और सेकंड डाई पे 6, तो x की वैल्यू कितनी भी आ सकती है 9 भी आ सकती है। सेम ऐसे ही फर्स्ट पे 4 आ गया हो सेकंड पे 6 आ गया हो तो x की वैल्यू 10। फर्स्ट पे 4 सेकंड पे फर्स्ट पे 5 और सेकंड पे 6 तो x की वैल्यू बेटा 11। और फर्स्ट पे 6 और सेकंड पे 6 भी आ सकता है तो x की वैल्यू 12। 6 तो है इसके अंदर सैंपल स्पेस के अंदर है तो ये वैल्यूज हो सकती है। इट मीन्स x की जो वैल्यू वो क्या क्या हो सकती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सभी वैल्यूज किसकी हो सकती है बेटा x की। तो हमें x की रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है। अब इनसे एसोसिएटेड क्या निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। क्लियर बेटा। टेबल बना लेते हैं बेटा एक बार। x की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास 2 है 3 है 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्लियर है। तो हमने टेबल बना ली एक जिसमें x की वैल्यू होगी और इनसे एसोसिएटेड क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे। इनसे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी यहां पे हम लिखेंगे p ऑफ x मीन्स जो इनसे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी होगी वो लिखेंगे। क्लियर है। अब देखो जब x की वैल्यू 2 आई, जब x की वैल्यू क्या है बेटा 2 आई तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी यही फाइंड आउट करना हमें। तो जब x की वैल्यू 2 होगी तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी देखते हैं। जब x की वैल्यू क्या है 2 है तो हमारे पास मान लेते हैं इवेंट क्या होगा इवन। x की वैल्यू 2 कब कब आ सकती है जब या तो 1 1 आए या तो 1 1 आए। क्लियर है। या और कुछ ऐसा नंबर या ऐसी आउटकम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 2 आ जाए, नहीं लिख सकते। इट मीन्स क्या आया होगा इवेंट में ओनली 1 1 ही आया होगा। क्लियर है। क्लियर इतना। अब उसके बाद ध्यान दो जब 1 1 आया है मीन्स इस सैंपल स्पेस के अंदर जो भी एलिमेंट्स है क्या उन सभी एलिमेंट्स की जो आउटकम है जो प्रोबेबिलिटी है वो सभी की सेम है। अगर सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है तो हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स का। और इट मीन्स इसके अंदर जो भी आउटकम है उन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या बेटा सेम है क्योंकि 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1/6, 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1/6 तो 1/36। सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है सैंपल स्पेस में 1/36 है। क्लियर है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मीन्स कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवन कितना है ओनली 1 आउटकम है तो 1/36। तो जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/36 होगी। क्लियर है। उसके बाद जब x की वैल्यू 3 होगी, हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे बच्चों बहुत काम कर चुके हैं इन चीजों पे हम, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 होगी तो मान लेते हैं इवेंट E2 है और पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है 1 2 हो सकता है और 2 1 हो सकता है, उससे अलग और कोई हो सकता है नहीं। इन्हीं दो आउटकम्स का सम क्या आएगा 3 आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस मीन्स 2/36। बेटा कैंसिल आउट नहीं करना है, जब मीन निकालेंगे या वेरिएंस निकालेंगे तो ये बहुत यूज होगा, ठीक है। तो 2/36। क्लियर है। उसके बाद जब x की वैल्यू 4 है तो इवेंट मान लेते हैं क्या है E3 है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास टोटल सम कितना आए 4 आए तो जो पॉसिबिलिटी होंगी वो क्या क्या होंगी 1 3 हो सकता है, उसके बाद 3 1 हो सकता है। क्लियर। या फिर 2 2 भी हो सकता है। तो ये 3 आउटकम्स किसके अंदर आए जब x की वैल्यू क्या है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस
टोटल 3 है तो 3 डिवाइडेड बाय 36, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 3/36 आई। क्लियर है। सेम ऐसे ही जब x की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, x की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। हम इसके अंदर से भी चेक कर सकते हैं, जब x की वैल्यू 5 में सम किस किस का 5 आ रहा है, एक तो 1 और 4 का सम 5 आ रहा है, एक 4 1 का सम 5 आ रहा होगा, ऐसे चेक कर सकते हैं हम। मीन्स इवेंट हमने क्या मान लिया E4, तो सम क्या आया 1 4 का, उसके बाद 4 1 का, उसके बाद 2 3 का सम भी 5 आएगा और 3 2 का सम भी 5 आएगा। क्लियर है। तो हमारे पास क्या क्या है 1 4 4 1 2 3 और 3 2, और उससे अलग और क्या आ सकता है बेटा, यही आएंगे बस, जिसका सम क्या होगा 5 होगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मींस 4/36, तो 4/36। अब कोई बच्चा अगर ये सोच रहा हो कि सर पहले 1/36 आया, 2/36, 3/36, 4/36, अब 5/36, 6/36, 7/36, ऐसे चलता जाएगा। नहीं बच्चों, चेक करना है, ये ट्रिक मत अपनाना। ओके। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 पे, मीन्स इवेंट मान लिया क्या है E5, तो किस किस का सम हो सकता है 6, देखेंगे 3 3 का हो सकता है एक तो, उसके बाद 1 5 का हो सकता है, 5 1 का हो सकता है, और 2 4 का हो सकता है, और 4 2 का हो सकता है। यही आउटकम्स होंगे इसके अंदर। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 मीन्स 5/36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 5/36 आई। उसके बाद x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 पे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 पे, तो इवेंट मान लेते हैं क्या बना E6 इवेंट में 7, जब सम क्या होगा 7 होगा, तो हमारे पास क्या क्या आएगा 1 6 हो सकता है, या 6 1 हो सकता है, उसके बाद 2 5 भी हो सकता है, या फिर 5 और 2 भी हो सकता है, या 3 4 हो सकता है, और 4 3 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, यही होंगे आई थिंक। जब सम क्या है 7 है, तो हमारे पास क्या 6/36 आएगी प्रोबेबिलिटी। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मीन्स कितना है 6/36 है। क्लियर है। सेम ऐसे जब x की वैल्यू क्या होगी 8 होगी तब फाइंड आउट करेंगे। मान ले तो इवेंट E7, जब सम क्या होगा 8 मीन्स क्या क्या हो सकता है 4 4 हो सकता है एक तो, उसके बाद और क्या हो सकता है 5 3 हो सकता है, 5 और 3 8, या 3 5 हो सकता है। क्लियर है। और क्या हो सकता है बेटा 6 2 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, या फिर 2 6 हो सकता है। क्लियर है। 1 2 3 4 5, तो हमारे पास जब सम 8 होगा तो कितना है बेटा 5/36 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E7 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मीन 5/36। तो देखो बेटा मैंने बोला था ना कि डायरेक्ट नहीं लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है 7/36 8/36, क्योंकि देखो 6/36 है, उसके बाद क्या होगा कम होगा। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 6/36 5/36। उसके बाद जब x की वैल्यू 9 होगी तब कितना होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। देखते हैं चेक करेंगे कितना आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9, तो मान लेते हैं इवेंट क्या है E8 इवेंट है और सम क्या आना चाहिए 9, तो 5 4 हो सकता है, या 4 और 5 हो सकता है बेटा। क्लियर है। और क्या हो सकता है 6 और 3 भी हो सकता है, 6 और 3, या फिर क्या हो सकता है 3 और 6 भी हो सकता है, यही बनेंगे 4। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E8 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मीन्स कितना है ये 4/36।
तो जब x की वैल्यू 9 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 4/36। जब x की वैल्यू 9 है तो 4/36 आया। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद जब x की वैल्यू क्या है 10 है तो क्या आएगा देखते हैं, चेक करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। x की वैल्यू 10 है तो इवेंट क्या होगा E9 और उसके अंदर आउटकम कौन कौन सी होंगी 5 हो सकता है एक तो बेटा, क्या होगा 5 या फिर 6 4 हो सकता है या 4 6 हो सकता है, यही 3 बनेंगे। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E9 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस। मीन्स कितना बेटा 3/36 आया। क्लियर है। और जब x की वैल्यू 11 होगी तो मान लेते हैं इवेंट E10, और E10 इवेंट में कौन कौन सी आउटकम होंगी, या तो 6 और 5 हो सकता है बेटा, या फिर 5 और 6 हो सकता है, यही दो आउटकम बचेंगे। तो मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E10 क्या होगा बेटा हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मीन्स 2/36। सेम ऐसे ही जब x की वैल्यू 12 होगी तो इवेंट क्या होगा E11, और E11 इवेंट में क्या आएगा ओनली 6 ही आएगा। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E11 कितना है हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मीन्स 1/36 है, 1/36 है। क्लियर है। तो हम टेबल फिल कर लेते हैं एक बार। जब x की वैल्यू 10 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आई 3/36। जब x की वैल्यू 11 है तो प्रोबेबिलिटी आई 2/36, और जब x की वैल्यू 12 है तो प्रोबेबिलिटी आई 1/36। अब हमें चेक करना है क्या बच्चों ये प्रोबेबिलिटी हमने ठीक निकाल ली। कैसे पता चलेगा, जब इनका हम सम करेंगे तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो नीचे तो 36 चला हुआ है, ऊपर ऐड करके देख लेते हैं क्या 36 बन रहा है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 6 26, 26 + 4 30, 30 + 3 33 और +2 35 और 1 36 मीन्स 36 से 36 कैंसिल आउट, कितना आ गया सम 1 आ गया। तो इट मीन्स जो काम हमने अब तक किया वो क्या है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हमें 13th क्वेश्चन में क्या निकालना है वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या क्या निकालना है वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएशन निकालने का फार्मूला क्या बताया था बेटा मैंने वेरिएशंस को हम किससे डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से भी करते हैं। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि E(x)² माइनस E(x) और कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर है। मीन्स जब भी वेरिएशन निकालना पड़ेगा तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा मीन निकालना पड़ेगा। और जो स्टैंडर्ड डेविएशंस का फार्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो फार्मूला था, पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और जो निकालने का फार्मूला था वो क्या था √ऑफ वेरिएशन। मीन्स जो वेरिएंस आएगा उसका क्या करना है स्क्वायर रूट करना है। तो हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, और मीन निकालने का फार्मूला क्या था E(x) कैसे निकालते हैं समेशन ऑफ xi इंटू पी। क्लियर है। मीन्स x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2 प्लस x3 इंटू P3 प्लस x4 इंटू P4 प्लस x5 इंटू P5 प्लस x6 इंटू P6 प्लस x7 इंटू P7 प्लस x8 P8 प्लस x9 P9 प्लस x10 P10 प्लस x11 P11। क्लियर है। क्योंकि जो x की वैल्यूज हैं वो 12 तक है और 2 से स्टार्ट होके 12 तक है, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई 11 हुई। क्लियर है। वैल्यू पुट करते हैं। जब x की वैल्यू 2 है तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई वो कितनी आई थी बेटा 1/36 आई थी 1/36। जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आई 2/36।
जब x की वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी 3/36 प्लस x की वैल्यू 4 है तो प्रोबेबिलिटी 4/36 है। क्लियर है? सॉरी बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी 1/36। अगर x की वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी 2/36। x की वैल्यू 4 है तो प्रोबेबिलिटी 3/36। x की वैल्यू 5 है तो प्रोबेबिलिटी 4/36 प्लस x की वैल्यू 6 है तो प्रोबेबिलिटी 5/36 प्लस x की वैल्यू 7 है तो प्रोबेबिलिटी 6/36 प्लस x की वैल्यू 8 है तो प्रोबेबिलिटी 5/36 प्लस x की वैल्यू 9 है तो प्रोबेबिलिटी 4/36 प्लस x की वैल्यू 10 और इंटू प्रोबेबिलिटी 3/36 प्लस x की वैल्यू 11 तो प्रोबेबिलिटी 2/36 और प्लस x की वैल्यू 12 है तो प्रोबेबिलिटी 1/36। क्लियर है? सभी का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 36 आएगा। 2 इंटू 1 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30 प्लस 7 6 जा 42 प्लस 8 5 जा 40 प्लस 9 4 जा 32 प्लस 10 3 जा 30 प्लस 11 2 जा 22 और प्लस 12 1 जा 12। इसलिए हमने वहां पे कैंसिल आउट नहीं किया था डिनोमिनेटर को, क्योंकि डायरेक्ट एलसीएम कितना आ गया था बेटा? 36 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, इसलिए कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है। जब टीचर से अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है तो बच्चों से तो होगी, इसलिए कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। देखते हैं उसके बाद 2 + 6 8 8 + 12 20 20 + 20 40 40 + 30 70 70 + 42 112 112 + 40 152 प्लस 36 188 प्लस 30 218 प्लस 22 तो ये बना बच्चों 240 और 240 + 12 मीन्स 252 डिवाइडेड बाय 36। क्लियर है? बहुत ध्यान से ऐड करना है बेटा, मिस्टेक नहीं करनी कैलकुलेशन में। क्लियर है? तो 256 डिवाइडेड बाय 36, इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 3 जा 6 मीन्स कितना है हमारे पास? 63 डिवाइडेड बाय 9। अब 3 से हो रहा है कैंसिल आउट। 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 1 जा 3 7 जा 21 मीन्स कितना है हमारे पास? मीन 7 आया। ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा? 7 आई। क्लियर है? लेकिन हमें तो क्या फाइंड आउट करना है? वेरिएशंस फाइंड आउट करना बेटा। क्लियर है? वेरिएशंस फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए, वेरिएंस मीन्स सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, और ई ऑफ एक्स का स्क्वायर चाहिए था। तो यहाँ पे हम ई ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, तो ई ऑफ एक्स कंप्लीट का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर मीन्स कितना आया? 49 आया। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है? कैसे निकलेगा ये? समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर और इनटू में पी आई, यही फार्मूला होता है। सेम इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा? x1 p1 x1 स्क्वायर p1 प्लस x2 स्क्वायर p2 प्लस x3 स्क्वायर और p3, ऐसे ही लिखेंगे। और अप टू जो लास्ट टर्म होगी इसमें वो क्या हो जाएगी? x11 का स्क्वायर और p11 बेटा। मैं बार बार नहीं लिखूंगा ये फार्मूला, एक क्वेश्चन के अंदर तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं कि कैसे लिखेंगे। क्लियर है बेटा? तो अब x1 का स्क्वायर मीन्स जो जो x की वैल्यू थी उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो स्टार्टिंग में x की वैल्यू क्या थी? 2 थी। हम बार बार पीछे नहीं जाएंगे, x की वैल्यू 2 थी ना, 2 का स्क्वायर 4 इंटू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/36 प्लस x2 स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर मीन्स 9 इंटू प्रोबेबिलिटी 2/36। क्लियर है? उसके बाद x3 स्क्वायर, x3 कितना था? 4 मीन्स 4 का स्क्वायर 16 इंटू प्रोबेबिलिटी 3/36
उसके बाद x4 का स्क्वायर, x4 कितना बेटा 5 मीन्स 25 इंटू 4/36, ऐसे वैल्यू पुट करते रहेंगे, मीन्स 36 इंटू 5/36। सेम ऐसे ही उसके बाद किसका स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर 49 इंटू, और प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 6/36 प्लस 64 इंटू 5/36 प्लस 9 का स्क्वायर 81 इंटू 4/36 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3/36 प्लस 11 का स्क्वायर 121 इंटू 2/36 और प्लस 12 का स्क्वायर 144 इंटू में 1/36। इसीलिए बच्चों मैं बोलता हूं कि हमें 25 तक स्क्वायर डायरेक्ट याद होने चाहिए। क्लियर है। उसके बाद अब इनका सम करेंगे बेटा, सभी का एलसीएम यहाँ पे भी कितना आएगा 36 आएगा, इसीलिए हमने कैंसिल आउट नहीं किया अभी तक। क्लियर है। 4 1 जा 4 प्लस 9 2 जा 18 प्लस उसके बाद 16 इंटू 3 48 प्लस 25 इंटू 4 100 प्लस 36 इंटू 5 कितना आएगा 180 प्लस 49 इंटू 6 कितना आएगा बेटा मल्टीप्लाई करने पे 294 प्लस 64 इंटू 5 करेंगे तो 5 4 जा 20 2 कैरी 5 6 जा 30 और 2 32 मीन्स 320 प्लस 81 इंटू 4 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। क्लियर है। कितना है 324 प्लस 100 इंटू 3 300। क्लियर है। अब हमारे पास ये दो नंबर बचे हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं बेटा, आगे स्पेस नहीं है। 121 इंटू 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 242 प्लस 144। क्लियर है यहाँ तक बेटा। कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, क्वेश्चंस में टाइम तो देखो लगेगा। क्लियर है। और कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है, अगर कैलकुलेशन हमारी कहीं पे रॉन्ग होगी तो दोबारा से ये क्वेश्चन पेपर में नहीं हो पाएगा। क्लियर है। उसके बाद इनको ऐड करते हैं 4 प्लस 18 22 22 प्लस 48 70 70 प्लस 100 170 170 प्लस 180 बनेगा बेटा ये 350 प्लस 294 644 प्लस 320 मीन्स 964 प्लस 324 तो बनेगा बच्चों ये 1288। क्लियर है। और प्लस 300 मीन्स 1588 प्लस 242 मीन्स 1830 प्लस 144 मीन्स ये बना 1974 और डिवाइडेड बाय 36। क्लियर है बच्चों। तो हमारे पास जो वेरिएशंस जब हमने निकाला, ये वेरिएंस नहीं निकाला बेटा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला हमने। क्लियर है। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई ई ऑफ एक्स स्क्वायर की। अब फाइंड आउट करते हैं बेटा हम वेरिएंस। अब निकालेंगे वेरिएंस मीन्स सिग्मा स्क्वायर, फार्मूला ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1974 डिवाइडेड बाय 36 माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कितना था 49 बेटा, एलसीएम ले लिया कितना 36 तो 1974 माइनस 49 इंटू 36 यही बनेगा। अब 1974 में से माइनस करना है प्रोडक्ट करके, 1974 माइनस 49 इंटू 36 करते हैं बच्चों कितना आएगा, यह आएगा हमारा 1764 डिवाइडेड बाय 36 आया। क्लियर है। डिवाइड माइनस करने के बाद आया 210 डिवाइडेड बाय 36 और कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 5.833। ये बच्चों हमारा क्या आया वेरिएंस आया। क्या है बच्चों ये हमारा वेरिएंस। क्लियर है। उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है मीन्स सिग्मा निकालना है, तो वेरिएंस का क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। वेरिएंस का क्या होगा स्क्वायर रूट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू वेरिएंस का स्क्वायर रूट। वेरिएंस कितना है 5.833,
इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 2.415। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया? 2.415 आया। अब जिन बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो मैंने अपना जो चैनल है P.Khatri मैथमेटिक्स क्लासेज उस पर सेपरेट से वीडियो बना रखी है, इंपॉर्टेंट क्लासेस से बना रखा है एक फोल्डर, उसके अंदर मिलेगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे नहीं बता सकता बेटा स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, क्लियर है? तो वहां पे जाके उन वीडियोज को जरूर देखिए, 2 वीडियो बना रखी है मैंने, 2 लेक्चर, वहां से स्क्वायर रूट निकालना तुम्हें अच्छी तरह प्रॉपर वे से आ जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व आउट किया बेटा, क्लियर है या नहीं ये बताओ एक तो, और उसके बाद कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। ओके बेटा, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट्स। ए क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स, मीन्स एक क्लास उसके अंदर कितने स्टूडेंट हैं? 15, हुज एजेस आर 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19 और 20। ये हमें क्या दे रखे हैं? 15 बच्चों की एजेस दे रखी है। One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen. मीन्स एक बच्चा रैंडमली हमने क्या किया? सेलेक्ट कर लिया, और बोल रखा है कि सभी स्टूडेंट्स की चूज होने की पॉसिबिलिटी क्या है? सेम है। एंड द एज एक्स ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। और जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया है उसकी एज को क्या किया गया है? रिकॉर्ड किया गया है। तो इट मीन्स अब की बार जो एक्स है, एक्स क्या अब की बार? एज ऑफ ए स्टूडेंट, एज ऑफ ए स्टूडेंट, क्लियर है? स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। सबसे पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल बनानी है। उसके बाद फाइंड मीन, वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और उसके बाद मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, क्लियर है? तो मैंने देखा यहाँ पे 14 एज के कितने बच्चे हैं, हम इनको नोटेशन दे देते हैं कि 14 पे मैं लिख रहा हूँ P, 14 का एक बच्चा यहाँ पे है, 2 बच्चे 14, उसके बाद 14 का और कोई बच्चा नहीं है। तो 14 के बच्चे कितने हुए? 2, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 15। तो जब एज स्टूडेंट की 14 होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/15 होगी, क्लियर है? उसके बाद 15 की एजेस के बच्चे देखते हैं, उसको मैं नोटेशन दे रहा हूं बच्चों ताकि हम कंफ्यूज ना हो। स्क्वायर की 15 यहाँ पे है, उसके बाद 15 नहीं है, तो इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/15। अब 16 एजेस के स्टूडेंट्स कितने हैं? 1। यहाँ पे मैं इसको ट्रायंगल की शेप दे रहा हूं बच्चों, 1, उसके बाद 2। क्या और कोई बच्चा है जिसकी एज 16 ईयर्स हो? नहीं है, तो इट मीन्स कितनी हुई इसकी प्रोबेबिलिटी? 2/15। सेम 17 की एजेस की देखते हैं, इस पे मैं परसेंटेज लिख रहा हूं बच्चों, परसेंटेज 17 1, उसके बाद 17 2 और 17 3। तो कितनी हुई इसकी प्रोबेबिलिटी? 3/15। उसके बाद 18 एजेस के स्टूडेंट्स देखते हैं, ये रहा, इस पे मैं सिंबल दे रहा हूं बच्चों माइनस का, तो -18 1 और कोई 18 का नहीं है, तो कितनी आई इसकी प्रोबेबिलिटी? 1/15। 19 ईयर्स के देखते हैं बच्चों, प्लस का सिंबल दे देते हैं 1, 19 का 1 और 2 मीन्स 2/15। 20 एजेस के देखते हैं बच्चों, 20 एजेस का 1, क्रॉस साइन दे देते हैं, मल्टीप्लाई 1 और 2 और 3। 20 एजेस के कितने हैं? 3/15। और 21 एज का 1 ओनली 1 है, और इस पे हम नाम दे देते हैं T, ठीक है? तो 1/15, क्लियर है? तो ये सभी प्रोबेबिलिटी होगी हमारी एसोसिएटेड बाय एक्स से, क्लियर है? उसके बाद अगर हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर पहले ही निकाल लेते हैं। मीन्स 14 का स्क्वायर 196, डायरेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए बेटा, वरना कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का 400 और 21 का 441।
तो हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना था, तो चेक करते क्या प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8 और +1 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 1 15। मीन्स सम क्या आ गया बेटो 1 आ गया सम, और सम अगर 1 आ गया बेटा इट मीन्स क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। अब हमें क्या क्या निकालना है, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन निकालते हैं बच्चों, मीन मीन्स ई ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। ई ऑफ एक्स फाइंड आउट करने का मतलब समेशन xi इंटू पी आई। अब की बार मैं ऊपर नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। मीन्स क्या है हमारे पास 14 इंटू 2/15 प्लस 15 इंटू 1/15 प्लस 16 इंटू 2/15 प्लस 17 इंटू 3/15 और प्लस 18 इंटू 1/15 प्लस 19 इंटू 2/15। क्लियर यहां तक। उसके बाद प्लस 20 इंटू 3/15 और प्लस 21 इंटू 1/15। सभी का एलसीएम कितना है बच्चों 15 आया। एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं, 14 2 जा 28 प्लस 15 1 जा 15, 16 2 जा 32 प्लस 17 3 जा 51 प्लस 18 1 जा 18 प्लस 19 2 जा 38 प्लस 23 जा 60 और प्लस 21 इंटू 1 मीन्स कितना आया 21 आया। क्लियर है। अब इन सभी को ऐड करते हैं, 28 प्लस 15 43, 43 प्लस 32 75, 75 प्लस 51 126, 126 प्लस 18 144, 144 प्लस 38 182, 182 प्लस 60 242, 242 प्लस 21 ये बना बच्चों 263। तो 263 डिवाइडेड बाय 15। क्लियर है। ये सेम ऐसे ही रख लेते हैं। क्लियर है। और पीछे अगर डेसिमल में आंसर दे रखा है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बच्चों ये आएगा हमारे पास 15 1 जा 15, 15 7 जा प्लस 5.33 कुछ समथिंग ये आएगा। क्लियर है। चेक कर लो। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वेरिएंस फाइंड आउट करना बेटा, तो सबसे पहले ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। और ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अभी भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में करवा के आए थे कि एक्स आई का स्क्वायर इनटू में पी आई, ऐसे निकालते हैं। मीन्स एक्स आई स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। मीन्स कितना है 196 इंटू 2/15 प्लस 225 इंटू 1/15 प्लस 2/15 इंटू 256 प्लस 289 इंटू 3/15 और प्लस 324 इंटू 1/15 प्लस उसके बाद क्या आएगा 361 इंटू 2/15 और प्लस 400 इंटू 3/15 और प्लस 441 इंटू 1/15। क्लियर है बच्चों। एलसीएम कितना आएगा इसका भी 15 आएगा। अब 196 इंटू हम करेंगे क्या 2, 196 इंटू 2 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, तो बेटा हमारे पास 196 इंटू 2 आया 392 आया। क्लियर है। प्लस 225 इंटू 1 225 आया। उसके बाद 256 इंटू 2 512 प्लस 289 इंटू 3 मीन्स 867 प्लस 324 इंटू 1 324 और प्लस 361 इंटू 2 2 और हमारे पास 3 2 6 और 1 7 722 प्लस 400 इंटू 3 1200 और प्लस 411 इंटू 1 करेंगे तो 441 आएगा। क्लियर बेटा। और डिवाइडेड बाय कितना है 15। अब इन सभी का सम कर लेते हैं एक बार बच्चों। सम करेंगे तो ये आएगा आई थिंक 4683/15 आएगा। क्लियर है बेटा। इनको कैंसिल आउट नहीं करना है। एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम वेरिएंस निकाल रहे हैं तो जो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, अगर वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही तो उसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है, डेसिमल में लेके नहीं आना है।
सेम जब ई एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी सेम ऐसे यही पुट करेंगे, क्लियर है, डेसिमल की नहीं करेंगे। तो जब वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर, हमारे पास ई ऑफ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आई कितनी 4683 डिवाइडेड बाय 15 और माइनस ई ऑफ एक्स वो और उसका स्क्वेयर करना है मीन्स क्या आएगा 263 डिवाइडेड बाय 15 और कंप्लीट का स्क्वेयर आएगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब उसके बाद हमने 16 आउट किया तो 4683 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 15 का स्क्वेयर 225 आएगा और 263 का अगर स्क्वेयर करेंगे हम तो वो आएगा बच्चों 69169। एलसीएम कितना आया 225 आया एलसीएम। मीन्स अब हम 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4683 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं बच्चों क्या हमारे पास एलसीएम आया हमारे पास बच्चों 225 और जब 4683 को मल्टीप्लाई किया 15 से माइनस 6916 मीन्स जब 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों 70245 माइनस 6919 डिवाइडेड बाय 225 और माइनस करेंगे तो ये आएगा 1076 डिवाइडेड बाय 225 और इसको कंप्लीट जब डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों 4.78। क्या बच्चों 4.78 मीन्स ये क्या आ गया हमारे पास वेरिएंस आ गया। चेक कर लो यही होगा। क्लियर बेटा। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं मीन्स किससे डिनोट करते हैं इसको सिग्मा से और जो आएगा क्या आएगा ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट और वेरिएंस का स्क्वायर रूट मीन्स अंडर रूट 4.78 और इसकी वैल्यू जब सोल्व आउट करेंगे बेटा तो ये आएगी हमारे पास 2.186 ये आएगी और इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं बेटा इसको 2.19। बेटा स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही जरूरी है और मैं बार बार बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें, लेक्चर्स जरूर देखें। अदरवाइज अगर तुमने स्क्वायर रूट नहीं निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना आ गया पेपर में तो 1 मार्क्स पक्का डिटेक्ट होगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। इन एमिटिंग 70% ऑफ मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज ए सर्टेन प्रपोजल। मीन्स कुछ ना कुछ मेंबर्स होंगे, मेंबर्स इनमें से 70% जो मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं फेवर कर रहे हैं, फेवर। क्लियर है। और जो 30% मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं प्रपोजल को अपोज कर रहे हैं। क्लियर, अपोज। ठीक है बच्चों। उसके बाद ए मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम मीन्स जितने भी टोटल मेंबर होंगे, हमें नहीं पता कितने टोटल मेंबर, लेकिन उसका 70% तो फेवर करते हैं उस बात को, कोई बात है, और 30% मेंबर उसको क्या करते हैं अपोज। तो ये कह रहा है कि ए मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, हमने इनमें से या तो इस 70% में जो मेंबर्स होंगे इनमें से कोई सिलेक्ट किया या जो 30% मेंबर्स है उनमें से सिलेक्ट किया, कोई भी रैंडमली सिलेक्ट किया है। एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज्ड, अगर वो बात को क्या करता है अपोज करता है तो x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। मीन्स हम टेबल बना लेते हैं। x क्या होगा 0 जब वो क्या करेगा अपोज करेगा। और उसके बाद एंड x इक्वल टू 1 इफ ही इज इन फेवर, और जब वो फेवर में होगा तो x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। फाइंड ax एंड वेरिएंस ऑफ x मीन्स मीन और वेरिएंस निकालना है। तो अगर मीन की प्रोबेबिलिटी मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं बेटा मीन और वेरिएंस। क्लियर है। कैसे निकालेंगे वैल्यू, मान लेता हूं मैं एग्जांपल में कि जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हैं 100 है। टोटल मेंबर्स कितने हैं 100। अगर टोटल मेंबर्स 100 है तो 70% क्या करते हैं फेवर, मीन्स 100 में से 70 क्या करेंगे फेवर करेंगे, और 30% अगर अपोज करें तो 30 मेंबर्स क्या करेंगे अपोज करेंगे। और रैंडमली कोई भी मेंबर्स हमने उठाया है सिलेक्ट किया है तो जब 0 है, जब x की वैल्यू क्या है 0, तो वो क्या कर रहे हैं अपोज कर रहे हैं। मीन्स जो भी कंडीशन होगी उसको मना कर रहे हैं, तो मना करने की अपोज 30% थी तो क्या इतनी आई प्रोबेबिलिटी
30/100। क्लियर है। और जब 1 है एक्स की वैल्यू मीन्स वो क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं उस चीज को, तो क्या आएगा 70। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 100 और फेवर कितने कर रहे हैं 70, तो कितना आया 70/100 आया बच्चों। क्लियर है। और हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एक्स स्क्वायर की मीन्स 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है। तो हम फाइंड आउट करते हैं बेटा ई ऑफ एक्स मीन्स मीन फाइंड आउट करेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई मीन्स x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2। क्लियर है। x1 की वैल्यू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी 30/100 प्लस x की वैल्यू x2 की वैल्यू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी 70/100 मीन्स कितना है हमारे पास 0 इंटू 30/100 0 मीन्स 70/100 और 0 से 0 कैंसिल आउट मीन्स 0.7। तो मीन आ गया बेटा हमारे पास कितना 0.7 आ गया। क्लियर है। सेम ऐसे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस फाइंड आउट करना है मीन्स किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। तो कितना है हमारे पास ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो पहले हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर की। ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इनटू में पी आई। फार्मूले को ओपन करेंगे तो मीन्स x1 स्क्वायर P1 प्लस x2 स्क्वायर और P2 ऐसे निकालेंगे बच्चों। तो हमारे पास क्या है x1 स्क्वायर कितना है 0 इंटू P1 30/100 और प्लस x2 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 70/100। तो बच्चों कितना है ये 0.7 ही आया, 0.7 ही आया क्या ई ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरिएंस निकालेंगे तो वैल्यू पुट कर देते हैं 0.7 माइनस 0, ई ऑफ एक्स क्या है 0.7 ही है लेकिन उसका क्या करना हमें स्क्वायर करना है। तो कितना है 0.7 माइनस 0.49। तो 0.70 में से जब 0.49 माइनस करेंगे तो आएगा बच्चों 0.21 मीन्स सिग्मा स्क्वायर, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे वेरिएंस। वेरिएंस की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.21। क्लियर है। चेक कर लो बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स।